नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि मुझे सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पे एक अहम बदलाव देखने को मिला है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इसके बाद मोदी जी की गारंटी इस रिफंड पोर्टल से या अमित शाह जी की गारंटी फेल हो चुकी है या फिर गारंटी समाप्त हो चुकी है। जैसा कि आपको पहले से मैं बताते आया हूं कि जो सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल 5,000 करोड़ रुपए देने की बात हुई थी, जिसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया और ना ही इसका विज्ञापन किसी भी अखबार में छपवाया गया। हालांकि न्यूज़ के माध्यम से आपको बताया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको बताया गया और यूट्यूब के माध्यम से अमित शाह जी के द्वारा आपको बताया गया, लेकिन सरकारी विज्ञापन इसका नहीं छपवाया गया। और तो और नोटिफिकेशन का कॉपी मैंने आरटीआई लगा करके खुद ही मांगा, वो भी मुझे नहीं दिया गया। ऐसे में पहले से मैं इसके ऊपर सवाल उठाता आया हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किस तरह से सरकार के द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से अवहेलना किया गया है, इसकी भी हमने जानकारी दी है और साथ ही इसके लिए सरकार से मांग भी किया था। आज ही मैंने पोर्टल के ऊपर देखा, जो मुझे बदलाव मिला उसके बारे में देख करके मैं चौंक गया और मुझे लगा कि जिन लोगों ने क्लेम किया है उन लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए और उनको इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या मैंने पहले सही कहा था या नहीं कहा था। आज मैं उसको आपको दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। आपको बता दूं कि आपको याद होगा जब कोविड आया था तो पूरे देश के अंदर एक वैक्सीन चला था और जिसके माध्यम से पूरे देश के लोगों को सबसे पहले उसको लेने के लिए फोर्स किया जा रहा था। फोर्स इसीलिए कहूँगा क्योंकि जो भी कर्मचारी थे, जहाँ भी काम कर रहे थे, उनको ये कहा जा रहा था कि आपको टीका लेना पड़ेगा। और उसी के बीच हमने आपको एक जानकारी दी थी कि जिसमें कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कोविड वैक्सीन है वो स्वैच्छिक है, ऐसा करके उसका एक आरटीआई में जवाब आया था केंद्र सरकार की तरफ से, वो भी हमने दिया था। और उसी दौरान मेरे ऊपर उसी मांग को लेकर के एक जगह यानी कि हमारे गाँव में एक वीडियो के द्वारा फोर्सफुली टीका लेने के लिए एक आदेश निकाला गया था, तो उसका विरोध किया था, तो एफआईआर भी कर दिया और जिस एफआईआर को 2 दिन में हमने समाप्त करवा लिया। हालांकि उसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं मिली और जो लोग कोविड का टीका लेते थे उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था। उस सर्टिफिकेट पे मोदी जी का फ़ोटो होता था और जैसे ही कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, चुनाव से पहले कोर्ट के अंदर जैसे ही कंपनी ने वैक्सीन वाली कंपनी ने ये स्वीकारा कि इससे कि कुछ लोगों को हार्ट अटैक की सुविधा हो सकती है, ब्लड जमने की बात हो सकती है, जैसे ही ये बोला गया वैसे ही मोदी जी का फ़ोटो वहाँ से गायब हो गया। अब जब लगातार सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल फेल हो रहा है, 5,000 करोड़ जो देने की बात थी, जिसमें कि जमाकर्ताओं को पहली बार 10,000 रुपया मिलना था और वो भी फेल होने जा रहा है। और इसके बारे में हमने सीपीआईओ को भी सुनवाया है, जो कि सहकारिता मंत्रालय के, और आज मैं आपको लाइव अपने लैपटॉप पर लेकर के दिखाऊंगा कि क्या फेल होने वाला है मोदी जी का और मोदी जी क्या करने जा रहे हैं या फिर अमित शाह जी के द्वारा क्या किया गया है, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। मैं अपने इसके लिए आपको थोड़ा सा इस वाले पोर्टल पे आना होगा, जिसको कि गूगल में भी सर्च कर सकते हैं और सीधे आकर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस पोर्टल पे देखिएगा तो पहले पोर्टल का कुछ और कलर हुआ करता था, अभी ये आपको सादा सादा दिख रहा होगा। अब पूछेगा क्या सादा दिख रहा होगा, तो मैं पहले का स्क्रीनशॉट मेरे पास है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 व्यक्ति का फ़ोटो था, एक इधर था और एक इधर था। तो कैसा था, तो ऐसा था, इधर मोदी जी थे और इधर अमित शाह जी थे। ये पहले वाला सहारा इंडिया सीआरसी रिफंड पोर्टल का ये वाला स्क्रीनशॉट मेरे पास संयोग से था, जिसकी वजह से दिखा रहा हूँ। इधर मोदी जी हैं और इधर अमित शाह जी हैं और इनको अगर आप देखिएगा तो यहाँ से अब ये गायब हो चुके हैं। यहाँ पे आपको कहीं भी फ़ोटो उनका अब नहीं मिलेगा। जबकि ये वाला यूआरएल चेक कीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूसरा यूआरएल दिखा रहा हूँ, वही gov.in वाला जो कि जिस पे आप क्लेम करते हैं। और ये देखिए रीसबमिशन का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से भी उनका फ़ोटो गायब हो चुका है। ऐसा नहीं है कि अचानक से फ़ोटो गायब हुआ, बल्कि ये प्लान के साथ गायब किया गया है। और आपको बता दूं कि इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर है, जो कि आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा
क्योंकि इनको ये पता है कि इस पोर्टल के माध्यम से इन्होंने पैसा लोगों का नहीं वापस किया और इसी की वजह से यहाँ से भी अपना ये फ़ोटो हटा रहे हैं। कल को ये भी हो सकता है कि कल को ये कह दे कि ये हमारा साइट ही नहीं था, कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कहा जा सकता है। क्योंकि आप ये देखिए ना, हमने 4 या 5 सवाल पूछे थे, जिसमें कि एक सवाल ये भी पूछा था कि इस पे कितना खर्च हुआ, चाहे वो किसी को सैलरी देने को लेकर के हो या पोर्टल वाली कंपनी को जिन्होंने जितना भी पे किया हो। तो ऐसे स्थिति में एक भी आदमी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा जिनको 10,000 रुपया भी मिला होगा। हालांकि जो एजेंट हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि उनको मिला है या फिर उनके किसी व्यक्ति को मिला है, लेकिन मुझे आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला दावा करने के लिए जो कि मुझे बता सके, मुझे बुला सके अपने यहाँ और ये दिखा सके कि 10 रुपया आ गया। किसी को भी आया हो तो मुझे कमेंट कर बताइएगा और साथ ही कमेंट मत कीजिएगा, आपको हमारा ईमेल मिल जाए डिस्क्रिप्शन में, बता दीजिए, चाहे भारत के किसी भी कोने में हो, मैं कोशिश करूंगा आपसे मिलने की। और दोस्तों एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा कि यहाँ से मोदी जी का और अमित शाह जी का फ़ोटो क्यों गायब हो गया। क्या ये साइट हैक हो गया है या फिर इन्होंने जानबूझ करके यहाँ से हटा दिया क्योंकि उनकी गारंटी फेल होते जा रही है। हालांकि करोड़ों रुपया लोगों का खर्च करवा दिया गया इस पोर्टल पे क्लेम करवाने के लिए, और हमने पहले ही कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि इस पोर्टल के माध्यम से पैसा वापस मिल पाएगा, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं थी पैसा वापस करने की। कोई नोटिफिकेशन इसीलिए तो नहीं निकाला गया, नहीं तो सरकार की अगर मंशा होती तो वो सीधे जिन लोगों के क्लेम के आधार पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइए पिटीशन उन्हें लगा था, उनको पहले पैसा देना चाहिए था। और यही बात हमने पूछा है अपने आरटीआई में कि वो कौन सा कंप्लेन है जिसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईए लाया गया, जिसमें कि 5,000 करोड़ मांगा गया। अमित शाह जी 18 जुलाई को खुद कहते हैं कि उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, तो आखिर बीच का रास्ता निकाला तो क्या समझौता हुआ, उसका कॉपी मांगा तो उसका भी कॉपी नहीं दिया गया, हालांकि हमने उसके लिए अपील लगा दिया है। दोस्तों मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि जो लोग भी इस मिशन के नाम पे ऑफिस जाकर अपना कागज गंवाने की कोशिश कर रहे हैं, कहने का मतलब कई लोगों ने जैसा कि हमें फ़ोन किया और बताया, उनको ऑफिस बुला करके और उनको ये कहा जा रहा है कि अपना कागज़ यहाँ सबमिट कर दीजिए और यहीं से क्लेम होगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पेपर से हाथ धो बैठिएगा और कल को पैसा मिलने की भी बात होगी तो ऐसे में आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ और अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।